जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्स यानी केंद्रीय पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स में और दिल्ली पुलिस में एसआई के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है पैरामिलिट्री फोर्स जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इन बलों में दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त करते हुए देश की सेवा करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि केंद्रीय पुलिस बलों में एसआई बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और शारीरिक योग्यता आपकी क्या रहनी चाहिए और कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर होगा। और साथ ही अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं यानी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कितने नंबर की छूट मिलेगी, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो केंद्र सरकार ने एसएससी के थ्रू सेंट्रल पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती करने के लिए जो विज्ञापन जारी किया है उसमें कुल मिला के 3037 रिक्तियां यानी इतने लोगों के इस पद पर भर्ती किया जाना है जिसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे और ऑल इंडिया ओवर से आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। इस पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम यानी आप किसी भी विषय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री क्वालिफाई किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। ये तो रहा आपका सेंट्रल फोर्स के लिए, परंतु अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन किसी वर्ग से होना चाहिए और साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी 4 पहिया वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये रहा आपकी शैक्षिक योग्यता। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो मिनिमम उम्र है 20 साल होनी चाहिए। 20 साल से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। 20 साल की जो उम्र है 1 अगस्त 2025 को आपकी हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वो 25 साल है। अब उम्र सीमा में भी कुछ वर्गों को छूट है जिसमें एससी और एसटी को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है, ओबीसी को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। अगर इस पद के लिए आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 26 नवंबर 2025 है, इस तारीख से ऑलरेडी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 16 अक्टूबर 2025 तक। अगर आप भी पैरामिलिट्री फोर्स में एसआई बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती की जो परीक्षा है उसका जो पेपर फर्स्ट है वो नवंबर और दिसंबर महीने में हो जाएगा। इसी साल 2025 में नवंबर और दिसंबर महीने में होगा ये जो पेपर फर्स्ट है। इसके बाद पेपर सेकेंड भी होगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा जिसमें जनरल ओबीसी को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी एसटी और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है वो फ्री में आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है। दोस्तों अब देखते हैं कि हम लोग वैकेंसी डिटेल यानी किस बल में यानी किस फोर्स में कितना सीट है। तो जो आपका दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में कुल मिलाकर 212 पद हैं एसआई के लिए। सीआरपीएफ में 1029 पोस्ट हैं और बीएसएफ में 223 पोस्ट हैं और आईटीबीपी में आपका 233 पोस्ट हैं और सीआईएसएफ में 1294 पोस्ट हैं और एसएसबी में 82 पोस्ट। इतने पद अलग अलग बल में निकले हैं। अगर आपका एसएससी सीपीओ एसआई के अंतर्गत चयन हो जाता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, जो सैलरी का लेवल है वो लेवल 6 का है यानी दरोगा की जैसे यूपी पुलिस में जितनी दरोगा की सैलरी होती है उतना ही आपको सेंट्रल पुलिस में दिल्ली पुलिस में मिलेगा। जो आपका बेसिक पे है 35,400 है और यह जाएगा 1,12,400। तो ये आपका बेसिक से है। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस वगैरह मिल के लगभग आप मान के चलिए 50K से ऊपर ही आपकी सैलरी जाएगी। अब देखते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्यतः आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर पीईटी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। देखिए जो आपका लिखित परीक्षा होगा इसमें 2 एग्जाम होगा, आपका पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकेंड। तो जो पेपर फर्स्ट होगा ये तो आपका नवंबर और दिसंबर महीने में ही हो जाएगा और पेपर सेकेंड के लिए फिर से आपके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। तो हम लोग अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में और फिजिकल स्टैंडर्ड यानी आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से
देखते हैं। दोस्तों इन पदों के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मुख्यतः पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम में 2 पेपर होंगे, यानी 2 परीक्षाएं आपको देना होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो हम लोग रिटेन एग्जाम के बारे में समझते हैं। जो रिटेन एग्जाम में आपका पेपर फर्स्ट होगा, इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो अंक होगा वो 200 अंक होगा। इन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों पेपर फर्स्ट में पूछे जाने वाले जो विषय हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप पेपर फर्स्ट में सफल होते हैं, यानी प्री एग्जाम में जब आप सफल होते हैं तभी जाकर आपको फिजिकल टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो सब अब हम लोग समझते हैं कि फिजिकल टेस्ट आपका क्या होगा और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगा है। इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया, इसको एक एक करके समझते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो मेल उम्मीदवार हैं और जो मेल में एसटी उम्मीदवार हैं उनकी क्राइटेरिया अलग है और अन्य के लिए अलग है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जो हाइट है मेल में जनरल ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर और एससी उम्मीदवार के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और जो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच, 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी आपकी जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। 77 सेंटीमीटर एससी का नॉर्मल है और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर। जो आपकी हाइट और चेस्ट है उसी में आपको कैटेगरी वाइज वरीयता मिला है, बाकी किसी इवेंट में आपको कोई वरीयता नहीं है। जो आपका दौड़ है इसमें 100 मीटर आपको 16 सेकंड में दौड़ना होगा और लॉन्ग जंप में 3.65 मीटर आपको 3 चांस में कूदना होगा और हाई जंप जो है 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर आपको 3 चांस में हाई जंप यानी ऊंची कूद कूदना होगा और 60 पुटअप में आपको 1.2 मीटर है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेगा। ये तो रहा आपका मेल के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनके लिए जो आपका फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर अदर की होनी चाहिए और एसटी की 152 सेंटीमीटर। और जो फीमेल का दौड़ होगा उसमें जो दौड़ 100 मीटर फीमेल को 18 सेकंड में दौड़ना होगा और 2.7 मीटर इन 3 चांस, यानी आपको 3 चांस मिलेगा। ये आपका लंबी कूद है और जो ऊंची कूद है 0.9 मीटर, यानी 1 मीटर से कम आपकी ऊंची कूद है और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा और 0.9 मीटर आपको 60 पुटअप के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए मिलेगा। ये जो है आपका यहाँ से फीमेल रहेगा, फीमेल कैंडिडेट। अब दोस्तों जब आप पीईटी में सफल हो जाते हैं तभी जाकर आपको पेपर सेकेंड, यानी जो द्वितीय परीक्षा मुख्य परीक्षा उसको देने का मौका मिलेगा। जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन से आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हें हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ये तो रहा आपका फिजिकल एग्जाम पैटर्न और आपका रिटेन एग्जाम पैटर्न। दोस्तों इसके अलावा अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, यानी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपको कुछ नंबर की छूट मिलेगी। जैसे अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है आपको 10 नंबर मिलेगा, अगर बी सर्टिफिकेट है आपको 6 नंबर मिलेगा, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे, यानी ये जो नंबर है आपको वेटेज में अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।